So dear students, welcome you all in this class. Today we will discuss about joint venture in agriculture. हिंदी में हम इसको संयुक्त उद्यम भी बोलते हैं, जैसा कि आप लोग सारे फेमिलियर होंगे जॉइंट वर्ड्स। जॉइंट मतलब कि एक साथ, जब एक साथ मिलकर दो पार्टीज मतलब यहाँ पर बिजनेस पार्टीज की बात हो रही है, एक नया बिजनेस खड़ा करते हैं। दो टेक्नोलॉजीज को मिलाकर जब एक नए टेक्नोलॉजी के साथ किसी चीज का प्रोडक्शन चालू करते हैं तो वो ज्वाइंट वेंचर कहलाता है, ठीक है ना। और वेंचर का मतलब क्या होता है? वेंचर का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी और एंटरप्राइज, वो उद्यम, ठीक है ना, या वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, इसका बिजनेस किसी के माध्यम से किया जा रहा है तो वो वेंचर होगा। और ऐसे ही दो वेंचर्स जब एक साथ मिलाकर एक तीसरा वेंचर जब बनता है, ठीक है ना, एक तीसरे चीज का प्रोडक्शन जब चालू करते हैं तो वो ज्वाइंट वेंचर होता है। और ये ज्वाइंट वेंचर आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में भी है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वाइंट वेंचर एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम कर रहा है। उसके पहले सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। ज्वाइंट वेंचर जनरली दो बिजनेस एंटिटीज का अपने अपने टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन के साथ एक नया टेक्नोलॉजी विकसित करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी करना होता है, ठीक है ना, जिसके तहत वे एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं जॉइंट वेंचर इज एन एंटिटी फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो ये आपका जो एंटिटी है क्या है? बिजनेस एंटिटी, व्यापार इकाइयां, ठीक है ना। तो जब दो व्यापार इकाइयां आपस में मिलती है और मिलकर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है एक साथ, तो वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। द पार्टीज agree to create a new entity by both contributing equity and they then share in the revenue, expenses and control of the enterprise, ठीक है। तो इस प्रकार से वो दोनों जो पार्टीज होती है या दोनों बिजनेस एंटिटीज होती है वो आपस में एक साथ जुड़ के जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं एंटिटी मतलब हिस्सेदारी। दोनों का हिस्सेदारी या तो बराबर का होगा या जिस रेशियो में भी जॉइंट वेंचर खड़ा करने के लिए दोनों के बीच में सहमति बनी होगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी भी उस पर्टिकुलर बिजनेस में होगा। तो ये जॉइंट वेंचर्स जो है वो 50-50% पार्टनरशिप में भी हो सकता है, 60-40 या 70-30, ठीक है ना। वो दोनों पार्टीज के बीच का मैटर है कि किस रेशियो में वो दो टेक्नोलॉजीज को मिक्स कर रहे हैं और इस प्रकार से एक नया टेक्नोलॉजी या नया प्रोड्यूस जो है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। द co-ventures participate in the equality and operations of the business, sharing profit or losses in then agreed ratio। और इस प्रकार से जितना भी रेशियो उनका डिसाइडेड था 50-50% पे वो जॉइंट वेंचर खड़ा किए हैं कि 60% और 40% के रेशियो में खड़ा किए हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से वो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉस अगर होगा तो उस प्रपोर्शन में लॉस भी वो उठाएंगे अगर किसी प्रकार की हानि अगर होती है। When one wants to take limited calculated risk, joint ventures might serve the best interest। अगर किसी को लिमिटेड रिस्क उठाना है अपने बिजनेस में या कैलकुलेटेड रिस्क उठाने वाले भी कई एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो इनके लिए जॉइंट वेंचर जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है ना। इसमें रिस्क को एक तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। जॉइंट वेंचर्स आर ऑफन कॉल्ड अलायंसेस और मैट्रिमोनी ऑफ कंपनीज। इस प्रकार से जॉइंट वेंचर जो है उसको अलायंसेस का नाम भी दिया जाता है, मैट्रिमोनी ऑफ कंपनीज। अलायंसेस मतलब गठबंधन, ठीक है ना। दिस अलायंस इज मेड टू अचीव रिजल्ट दैट द पार्टीज कुड नॉट और डिड नॉट वांट टू अचीव अलोन, ठीक है ना। तो ये अलायंस किस लिए हुआ है? दो पार्टीज या दो बिजनेस एंटिटीज के बीच में, क्योंकि या तो वो अकेले उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे थे या वो अकेले उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना नहीं चाह रहे, ठीक है ना। इस वजह से वो दोनों एक साथ आए और इस प्रकार से जॉइंट वेंचर का उन्होंने गठन किया। व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेंड्स टू रियलाइज एन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज इन द जॉइंट वेंचर, द एम्फेसिस इज पुट ऑन द कोऑपरेशन अमंग द पार्टीज। इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह भी आप लोगों ने पढ़ा है,
ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टीज, जैसे किसान है और दूसरा आपका मार्केटिंग एजेंसी वगैरह है या फिर प्रोसेसर्स है, उनके बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज, एक पैसा देगा, दूसरा अपना प्रोड्यूस देगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम जॉइंट वेंचर की बात करते हैं तो एम्फेसिस इज पुट ऑन द कोऑपरेशन अमंग द पार्टीज। जो दो बिजनेस पार्टीज है उनके बीच में कोऑपरेशन होता है, एक सहभागिता होती है सारी चीज में, वो इक्वली पार्टिसिपेट भी करेंगे, लॉस अगर हो गया तो उसको लॉस को बियर भी करेंगे, वो जिस रेशियो में जॉइंट वेंचर का गठन हुआ है, प्रॉफिट अगर है तो उस प्रपोर्शन में वो प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ज्वाइंट वेंचर को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। द टर्म ज्वाइंट वेंचर इज एन अम्ब्रेला टर्म which describes the commercial arrangement between two or more economically independent entities, ठीक है ना। तो ये ज्वाइंट वेंचर जो है एक अम्ब्रेला टर्म है जो दो या दो से अधिक आर्थिक रूप से संपन्न इकाइयों के बीच में व्यापारिक व्यवस्था की व्याख्या करता है। किस प्रकार से व्यापारिक व्यवस्थाएं वो दोनों कंपनीज या दोनों पार्टीज मिलकर बनाई हुई है और एक नया चीज का उत्पादन वो कर रही है, इस चीज का व्याख्या करता है joint venture. The term describes a business situation where two or more parties join their capacities in order to achieve a certain common objective with a benefit for every party and mostly over a long period of time, ठीक है ना। तो जॉइंट वेंचर शब्द उस व्यावसायिक स्थिति का वर्णन करता है जहां दो या अधिक पार्टियां अपनी अपनी क्षमताओं के साथ एक साथ आ जाती है ताकि प्रत्येक पार्टी का लंबे समय तक लाभ प्राप्ति का उद्देश्य पूरा हो सके, ठीक है ना। अ जॉइंट वेंचर is a restricted or a temporary partnership between two or more firms to undertake jointly to complete a specific venture, ठीक है। तो संयुक्त उद्यम लाभ प्राप्ति के दृष्टिकोण से तथा संयुक्त रूप से एक विशिष्ट उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक फर्मों के बीच एक प्रतिबंधित या आपसी साझेदारी है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे। बाइंडिंग बिजनेस अरेंजमेंट वेयर टू और मोर पार्टीज combine their skill, knowledge, funds, property, technology, etc. to achieve a common objective. संयुक्त उद्यम एक बाध्यकारी व्यवसाय व्यवस्था है जहां दो या दो से अधिक पार्टियां एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने कौशल, ठीक है ना, स्किल, नॉलेज, ज्ञान, फंड्स, धन संपत्ति, ठीक है ना, प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी या तकनीक आदि को आपस में जोड़ते हैं तथा एक नए उद्यम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो जब दो अलग अलग जो बिजनेस एंटिटीज हैं या दो पार्टीज हैं उनके बीच में जब ज्वाइंट वेंचर होता है तो इन सारी चीजों का एक्सचेंज होता है। वो फंड्स तो लगा ही रहे हैं, दोनों अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज तो कर ही रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग भी यहाँ पर होता है, स्किल शेयरिंग भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। संयुक्त उद्यम की क्या विशेषताएं हो सकती है। कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, एफर्ट, नॉलेज, स्किल और अदर एसेट्स टू द कॉमन अंडरटेकिंग। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर है, इस ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत जो दोनों पार्टी, दो पार्टी और दो से ज्यादा पार्टियां भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जितनी पार्टीज के बीच में भी ये ज्वाइंट वेंचर का गठन उन लोगों ने किया है, एक नया बिजनेस उन्होंने जो खड़ा किया है आपसी सहयोग या आपसी मिलाप के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मनी, जितना पैसा लग रहा है, उनकी प्रॉपर्टी, एफर्ट्स, ठीक है ना, नॉलेज, ज्ञान जितना है। एक पार्टी दूसरे पार्टी और दो तीन पार्टियां मिलके अगर जॉइंट वेंचर बना रही है तो उनकी स्किल्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है जॉइंट वेंचर के अंतर्गत। जॉइंट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वेंचर। उस वेंचर के परिप्रेक्ष्य में पार्टियों का संयुक्त संपत्ति हित जुड़ा होता है, या वह पार्टियों की संयुक्त संपत्ति होती है। जो भी जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, जो भी रेशियो है,
और दो पार्टी मिलकर बना रहे हैं तो दोनों पार्टियों की ही वो संपत्ति होगी, जो ज्वाइंट वेंचर है। कोई एक पार्टी उस पर अपना विशेषाधिकार कभी भी नहीं जता सकता है। ठीक है, राइट ऑफ म्यूचुअल कंट्रोल और मैनेजमेंट टू द एंटरप्राइजेस। ठीक है ना। अब इस प्रकार से जो नए उद्यम को खड़ा किए हैं उसमें जो भी मैनेजमेंट प्रबंधन वगैरह की जो बात हो रही है, ठीक है ना, उसमें भी दोनों का बराबर का हक होता है। प्रत्येक पार्टियों को उद्यम के पारस्परिक नियंत्रण या प्रबंधन का इस प्रकार से अधिकार होता है। राइट टू शेयर इन द प्रॉपर्टी, संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार भी होता है जितनी पार्टियां मिलकर आपस में ज्वाइंट वेंचर का गठन किए हैं। फिर यहां पर हम लोग देखते हैं कि रीजंस फॉर फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर या संयुक्त उद्यम स्थापित करने के पीछे क्या क्या कारण होती है, कंपनीज क्या सोचती है, या कंपनीज को किस प्रकार से फायदे वगैरह होते हैं जिसकी वजह से, या जिन कारणों से जॉइंट वेंचर्स का गठन होता है। बुइल्ड ऑन कंपनीज स्ट्रेंथ। अगर इस प्रकार से जॉइंट वेंचर बने, दो या तीन पार्टियों या बिजनेस एंटिटीज मिलकर जब जॉइंट वेंचर बना रहे हैं तो आपस में कंपनी की ताकत बढ़ती है। ठीक है, जो भी स्ट्रेंथ पहले कंपनी का रहा होगा, क्योंकि इस स्थिति में कंपनियों को नए नए स्किल्स, नए नए नॉलेज, नई नई टेक्नोलॉजीज की प्राप्ति होती है जो दो पार्टीज आपस में एक दूसरे को शेयर करती है। ठीक है ना। रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड रिस्क। इस प्रकार से जॉइंट वेंचर का जब स्थापना किया जा रहा है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिन भी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं तो वो मिनिमाइज होती है, कम होती है। ठीक है ना। रिस्क फैक्टर, जो जोखिम जो होता है, मार्केट रिलेटेड जोखिम हो सकता है या और जो दूसरे जोखिम जुड़े होते हैं बिजनेस से, वो इससे कम होता है। अलग अलग पार्टियों के टर्म्स में अगर हम बात करें, अगर वो इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो इंप्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाता है। ठीक है ना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर कहीं से कुछ फंड वगैरह की आवश्यकता हो तो इस प्रकार से अगर ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच उनकी इजी हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एडवांटेज ऑफ साइज। तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल को समझने की जरूरत है कि ये क्या होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या, कॉस्ट एडवांटेजेस दैट एंटरप्राइज ऑब्टेन ड्यू टू देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन which is measured by amount of output produced। यहाँ पे सीधे और सरल शब्दों में अगर इसको समझना चाहें तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हम उसको बोलेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट लगाने पे प्रोडक्शन बढ़ रही हो या उतना ही उत्पादन अगर उसको लेना है तो उससे उसका कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो रहा है, मतलब कम से कम कीमत पे अधिक से अधिक चीजों का उत्पादन करना है। इंक्रीज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। तो वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहलाता है। एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कस्टमर्स। ठीक है ना। इस प्रकार से जॉइंट वेंचर के माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजीज तक ये जो बिजनेस एंटिटीज है वो पहुंच सकती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है और जिनके साथ वो जॉइंट वेंचर के माध्यम से नया बिजनेस एंटिटी स्टैब्लिश अगर करने जा रहे हैं तो वहां की टेक्नोलॉजीज इनको मिलेगी। कस्टमर्स, उनका जो कस्टमर है, उनका जो कंज्यूमर बेस है, ठीक है ना, जहां पर वो मार्केटिंग कर रहे हैं वो इनके दायरे में भी आ जाएगा। इस प्रकार से नए नए कस्टमर्स तक पहुंच इसके माध्यम से बढ़ सकती है। एक्सेस टू इनोवेटिव मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। ठीक है ना। नई नई प्रबंधकीय जो कार्य होते हैं वो एक पार्टी को दूसरी पार्टी से या एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से सीखने को मिलता है, इनोवेटिव। और इस प्रकार से दोनों मिलके एक इनोवेटिव तरीका भी बना सकते हैं उस कंपनी को प्रबंध करने के लिए, उस कंपनी की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। ठीक है। फिर बात करते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के क्या लाभ हैं। तो ज्वाइंट वेंचर परफॉर्म अ यूजफुल रोल इन असिस्टिंग कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। संयुक्त उद्यम कंपनियों की पुनर्गठन की प्रक्रिया में उपयोगी भूमिका निभाता है। ठीक है। अगर रीस्ट्रक्चर करना है, जिस
तरीके से या जिस विधियों को यूज करते हुए और जैसा उनका मैनेजरियल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, प्रबंधकीय संरचना है, उसमें अगर रिफॉर्म करना है, उसको अगर रिस्ट्रक्चर करना है, तो ये ज्वाइंट वेंचर कहीं कहीं इस प्रक्रिया में हेल्पफुल साबित होती है। इट कैन अनेबल अ फर्म टू अचीव मार्केट ऑफ पेनिट्रेशन इनटू न्यू एरियाज ओवर टाइम। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि नए नए एरियाज में मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब ये फर्म्स जो है ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से उन जगहों पे पहुंच सकती है अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए, अपना पहुंच एक तरीके से वहां तक स्थापित कर सकती है, ठीक है ना, ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से। एंटर एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट मार्केट, एक्सपांड इनटू न्यू जियोग्राफिक एरिया एंड पार्टिसिपेट इन न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन वैल्यू एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस प्रकार से वो नए नए मार्केट का खोज एक तरीके से कर सकती है। इट इज beneficial for smaller firms as they can use it as an element of long term strategic planning। ये छोटे जो स्मॉलर फर्म्स होते हैं, छोटी बिजनेस इकाइयां जो होती है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है ज्वाइंट वेंचर्स, ठीक है ना। Thus a small firm in a highly concentrated industry can negotiate joint venture with several of industry's dominant firms, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके साथ छोटी छोटी कंपनियां नेगोशिएट करके उनके साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित कर सकती है। भले ही उस ज्वाइंट वेंचर में छोटी कंपनियों का रेशियो 10%, 20%, 30% हो, ठीक है ना, बड़ी कंपनियों का रेशियो ऑफ शेयर जो है वो ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से छोटी कंपनियां फायदा उठा सकती हैं इसका, क्योंकि बड़ी कंपनियों की पहुंच जो है, उनका कंज्यूमर बेस जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो वहां तक ये छोटी कंपनियां भी पहुंच सकती है ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से। इट रिड्यूसेस द रिस्क in a number of ways as the activities can be expanded with smaller investment, ठीक है ना। ये रिस्क को रिड्यूस करती है। कैसे रिड्यूस करती है? नंबर ऑफ वेज, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। द एक्टिविटी कैन बी एक्सपांडेड विद स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, कम पैसा लगाकर अपनी एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र तक फैलाया जा सकता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, यह व्यवसाय की प्रतिस्पर्धी ताकत को बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। मतलब एक तरीके से प्रतिस्पर्धा कब होती है? जब आपका मार्केट में दखल है, आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में अगर आ रहा हो अन्य बिजनेस एंटिटीज के साथ, ठीक है ना, तभी आप एक तरीके से कंपटीशन में आ सकते हैं। और यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर जब आप बना रहे हैं, मान लो छोटी कंपनियां अगर वहां तक आ ही नहीं पा रही है, तो ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से भी वो वहां तक पहुंच सकती है। इस प्रकार से कंपटीशन में वो आ सकती है, ठीक है ना। The expressed purpose of most of joint venture is knowledge acquisition, ठीक है ना। ज्वाइंट वेंचर का एक और मुख्य पर्पस, मुख्य उद्देश्य जो कंपनियां होती है, जो पार्टीज होती है, उनका क्या होता है? नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है ना। दूसरी पार्टी के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज हमको मिले, हमारे पास जो नॉलेज है वो दूसरी पार्टी को हम दें। एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, न्यू नॉलेज दैट इज नॉट अवेलेबल विद द फर्म कैन बी ऑब्टेन्ड। इस प्रकार से एक फर्म जिसके पास उस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है, उस प्रकार का नॉलेज नहीं है, तो ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से वो नॉलेज और ये टेक्नोलॉजीज जो है वो प्राप्त कर सकती है। इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर फिर से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप लोग देख रहे हैं। जैसे बहुत सामान्य सी बात है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति खाना बनाता है, एक व्यक्ति के लिए खाना बना रहा है, एक व्यक्ति के लिए खाना बना रहा है, तो मोर और लेस जो वो फ्यूल जला रहा है गैस में, अगर वो खाना बना रहा है, तो जितना ईंधन उसको लग रहा है, अगर वही 2 या 3 लोगों के लिए बनाए, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ही ईंधन उसको, थोड़ा सा ही फ्यूल उसको और ज्यादा लगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक व्यक्ति के खाना बनाने के लिए जितना उसको कॉस्ट लगाना पड़ रहा है एक तरीके से ईंधन के रूप में, जब वो 2 या 3 लोगों के लिए खाना बना रहा है, तो बहुत कम मात्रा में उसको ईंधन इंक्रीज करना पड़ रहा है, ईंधन की थोड़ी सी ही ज्यादा मात्रा उसको और लग रही है।
तो यहाँ पर 1 से 3 तक पहुंच गए, तो 1 से 3 तक पहुंचने में जो ईंधन का या फ्यूल का डिफरेंस हम देखेंगे तो बहुत ही कम, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इस प्रकार से जब छोटी कंपनियां किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही है तो एक तरीके से उसके बिजनेस का साइज बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बिजनेस का साइज हम बड़ा करते जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक तरीके से कम होते जाता है, ठीक है ना। वही इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहलाता है कि पर यूनिट कॉस्ट पे आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। जॉइंट वेंचर के क्या क्या आपके उदाहरण हैं कृषि के क्षेत्र में, कुछ उदाहरण है, इसके अलावा भी और बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। Bharti's Field Fresh Food, a joint venture of Airtel and Rothschild and Corporation, ठीक है ना। रोथस्चाइल्ड एंड कॉर्पोरेशन जो है ये ग्लोबल एडवाइजरी और वेल्थ मैनेजमेंट वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इंडिया में भी है, सिंगापुर, चाइना, ये बहुत सारे कंट्रीज में ये ओवरऑल काम करती है। पूरे यूरोप में इनका एक चैनल है, ठीक है ना। तो इस कंपनी या इस कॉर्पोरेशन के साथ आपका एयरटेल के साथ ज्वाइंट वेंचर है, किस नाम से है, भारतीज फील्ड फ्रेश फूड, विथ 50% इक्विटी बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स। अब ये दोनों पार्टनर्स में हो गए और इन दोनों पार्टनर्स का जो आपका इक्विटी है, शेयर जो है वो 50-50% का है, ठीक है ना। पहले मैं इस बारे में चर्चा कर रहा था कि जब ये ज्वाइंट वेंचर्स बनता है तो वो 50% तो ठीक है, 60-40 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, जिसपे वो दोनों पार्टीज एग्रीड है, दोनों का शेयर उतना होगा तो प्रॉफिट में भी उतना ही शेयर होगा। तो ये जो जॉइंट वेंचर इसमें दोनों का 50-50% का शेयर है, ठीक है ना। इट एक्सपोर्ट्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू यूरोप, साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट। तो ये जॉइंट वेंचर है, इसके माध्यम से क्या बिजनेस कर रही है, फ्रूट्स एक्सपोर्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं यूरोप में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट, ठीक है ना। वैसे ही दूसरा यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर आप लोग देखेंगे, महिंद्रा HZPC प्राइवेट लिमिटेड एज अ 60-40 यहाँ पर, ठीक है ना। एक का 60% शेयर है, दूसरे का 40%। ज्वाइंट वेंचर बिटवीन महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन लिमिटेड, ठीक है ना। महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन लिमिटेड का आपका, ठीक है, HZPC हॉलैंड बेस्ड कंपनी है, ये पोटैटो का वैरायटीज पे काम करती है, सप्लायर ऑफ इनोवेटिव पोटैटो वैरायटीज, हॉलैंड की जो कंपनी है, ठीक है ना। तो इन दोनों कंपनियों का 60-40 रेशियो के साथ ज्वाइंट वेंचर है, पोटैटो बेस्ड कंपनी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। नाफेड ज्वाइंट वेंचर विथ कोऑपरेटिव फेडरेशन या फिर मार्केटिंग सोसाइटीज के साथ ज्वाइंट वेंचर है नाफेड का। तो नाफेड का क्या मतलब है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, उसका ज्वाइंट वेंचर किसके साथ है, जो कोऑपरेटिव फेडरेशंस वगैरह है या मार्केटिंग सोसाइटीज जो बनी हुई है उसके साथ इनका ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है ना। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर है वो क्या करती है कि पैडी, ग्राम, आपका यहाँ पर देख रहे हैं मस्टर्ड, सोयाबीन, पोटैटो, कॉटन एंड एप्पल, ठीक है ना, इसके मार्केटिंग पे विशेष तौर से इस ज्वाइंट वेंचर का काम है। उसके बाद यहाँ पर और देखिए, क्रिब्को रिलायंस किसान लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर, ठीक है ना। क्रिब्को मतलब क्या हुआ, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये क्या है, फर्टिलाइजर प्लांट है ये, इसका रिलायंस के साथ है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है, क्रिब्को का जो भी आपका फार्मर बेस है उसका एक तरीके से बेनिफिट किसको मिल रहा है, रिलायंस ग्रुप को मिल रहा है। और ये क्या कर रही है, रिलायंस ग्रुप टू कैटलाइज टेली डेंसिटी ग्रोथ। टेली डेंसिटी मतलब इनका जो भी टेलीफोन कनेक्टिविटी एक तरीके से बोला जाए, उसको बढ़ाने का काम रिलायंस कर रही है और फार्मर्स बेस क्रिप्को का है, ठीक है ना। और ये दोनों ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से वहां तक बहुत सारी जानकारियां एग्रीकल्चर रिलेटेड किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स है आपका ज्वाइंट वेंचर का एग्रीकल्चर के फील्ड पे। थैंक यू वेरी मच।